साहिल शुरू से ऐसा नहीं था। वो मेरठ के एक स्कूल में पढ़ता था। इत्तेफाक से उसी स्कूल में मुस्कान भी पढ़ती थी। दोनों 8वीं तक एक ही स्कूल में साथ रहे। तब भी दोनों में दोस्ती थी, मगर तब बचपना था। बाद में स्कूल बदल गया और दोनों जुदा हो गए। वक्त बीतता रहा। इधर 2016 में मुस्कान ने सौरभ से शादी कर ली। दोनों की लव मैरिज थी। सौरभ ने तो घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। यहाँ तक कि तब घर वालों ने उससे रिश्ता तक तोड़ लिया था। सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। ये किराए पे रह रहा था, तो सौरभ के घर वालों ने इसे एक तरह से बेदखल कर दिया था। ज्यादा रिलेशन इसका टच में नहीं रहते। दोनों चीज थी। शादी तो थी, लेकिन उस समय तो शादी में साथ रहते थे, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियली ब्रोक था, फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, शराब पीता था, तो परेशान घर वाले ज्यादा होते थे। तो केवल घर में खाने आते थे, बाकी इससे कोई रिलेशन घर वालों का नहीं था। ये बीच में भी कई बार कई दिन तक गायब रहता था। घर वाले इसको पूछते भी नहीं थे। 2 साल ये बाहर रहा, किसी घर वालों ने इसको पूछा भी नहीं। अभी भी 10 दिन से गायब था। किसी घर वालों ने इसको किसी ने कुछ नहीं पूछा। मगर शादी के कुछ साल बाद ही सोशल मीडिया पर उसी स्कूल के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप एक्टिव हुआ, जिसमें कभी साहिल और मुस्कान साथ पढ़ा करते थे। इसी ग्रुप ने कई बरस बाद साहिल और मुस्कान का एक बार फिर से आमना सामना करा दिया। बचपन का प्यार अब सचमुच के प्यार में बदल चुका था। 2019 में इनके कॉमन फ्रेंड था, उसको पता चला उसकी शादी हो गई मुस्कान की, तो इन्होंने इसने पुराने एक स्कूल ग्रुप में जोड़ दिया। साहिल जो ये है, ये 8th क्लास में इसके साथ पढ़ता था। 8th क्लास तक साथ में था, ये इसको जानती थी। ये जब 2019 में दोबारा इनका ग्रुप बना, एक कॉमन गेट टुगेदर हुआ, फिर ये इसके बाद शॉपिंग मॉल में भी इससे टकराई, तो इसकी अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ी उनका। उसके बाद इसने इसको इन्वाइट किया घर पे अपने, क्या पाओ इसमें घर पे उनकी। उसके बाद इसकी नजदीकियां बढ़ी। पर इसी दौरान साहिल की माँ की मौत हो गई। साहिल अपनी माँ के बेहद करीब था। माँ की मौत के बाद से धीरे धीरे वो अंधविश्वासी होता चला गया। उसने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि उसकी माँ से अब भी उसकी बातें होती हैं। उसकी माँ नहीं थी, मगर उसने अपनी माँ के नाम पर स्नैपचैट पर एक अकाउंट खोल रखा था। उसे लगता था कि उसकी मुर्दा माँ उससे बातें करती है। ये बात मुस्कान को भी पता थी। मुस्कान ने अपने भाई के मोबाइल नंबर पर एक अकाउंट खोला। उसी नंबर के जरिए वो साहिल को उसकी माँ बनकर मैसेज करती कि मुस्कान अच्छी लड़की, तू उसके साथ खुश रहेगी। इससे साहिल मुस्कान से और ज्यादा प्यार करने लगा। बेसिकली साहिल क्या था, साहिल थोड़ा सुपरस्टिशियस है, तो ये इसको अपने कंट्रोल में रहे हमारे। इसने एक प्लान था कि इसने इसका ये अपना स्नैपचैट होता है, इसमें 3 फर्जी आईडी बनाई, अपने भाई के नाम पे, अपनी माँ के नाम पे और खुद की आईडी थी इसकी। उस आईडी से ये इसको मैसेज क्या करती थी साहिल को, और साहिल को ये उसका भाई बन के मैसेज क्या करती थी कि ये जो ये है मुस्कान, ये तुम्हारे लिए अच्छी है। माँ बन के मैसेज क्या करती थी, मुस्कान तुम्हारे लिए अच्छी है, मैं भी खुश हूँ तुम्हारे इससे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं तुम लोग के इससे रिश्ते से। फिर जो साहिल, उसकी माँ एक्सपायर हो चुकी है, तो वो क्योंकि सुपरस्टिशियस है, तो वो ये दिखाता था, ये दिखाती थी कि इसकी माँ जो है वो इससे बात कर रही है इस माध्यम से, स्नैपचैट के माध्यम से। जैसे मैं बताया, वो स्नैप थोड़ा सा ये ज्यादा बिलीवर था इस चीज को लेके, तो इसके कब्जे में रहता था। शायद माँ वाली बात और अंधविश्वास का ही असर था कि अब वो मुस्कान से शादी करना चाहता था, और इसके लिए वो सौरभ को रास्ते से हटाना चाहता था। इतना ही नहीं, इसी अंधविश्वास के चक्कर में वो मुस्कान को ये भी कहता था कि सौरभ का वध वही करेगी। साहिल को इसने पहले बोला था वध करने के लिए, तो साहिल उस मोड में था कि उसका वध करना है। उसने कहा वध तभी होगा, तेरे हाथों से होगा वध। मुस्कान भी अब सौरभ से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसी के बाद दोनों ने पिछले साल नवंबर में ही तय कर लिया कि इस बार सौरभ के मेरठ आते ही उसे मार डालेंगे, और नवंबर से ही कत्ल की प्लानिंग शुरू हो गई। सबसे पहले दोनों ने इस बात की प्लानिंग की कि कत्ल के बाद लाश का क्या करेंगे। आखिर में तय किया कि लाश को जमीन में गाड़ देंगे, पर कैसे ये उन्हें नहीं पता था। इसके लिए अब दोस्तों से पूछताछ करने लगे, मगर दूसरी तरह से। उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहाँ, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आएगा। नवंबर में इसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उसको उस समय जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो उसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। जब लाश दफनाने वाला आइडिया काम नहीं आया, तब इन्होंने 2 और आइडिया पर काम किया। पहला, लाश के टुकड़े कर बैग में रखकर कहीं फेंक आएंगे, या फिर उसे ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल से उसे बंद कर देंगे। ड्रम वाला आइडिया साहिल का था। यही मेरठ का जलीकोठी इलाका है,
और यहीं से वो ड्राम जो प्लास्टिक का ड्राम था वो ख़रीदा गया था। मेरठ इंटरप्राइजेज़ के नाम से ये दुकान है। पुलिस भी यहाँ पूछताछ करने के लिए आई थी और हमारे साथ वो लड़का भी मौजूद है जिसने वो ड्राम उनको दिया था। क्या नाम है भाई तेरा? फरमान। फरमान, कौन आया था ड्रम खरीदने के लिए? लड़की आई थी। लड़की आई थी, क्या कह रही थी? ये ड्रम चाहिए अनाज के लिए। अनाज के लिए? तो कितने पैसे में दिया था ड्रम? 1100 रुपये में। 1100 रुपये में। अच्छा, क्या किस तरीके के ड्राम होते हैं ये फेविकोल के। फेविकोल के। अच्छा, अनाज के काम में आते हैं किसी और काम में भी आते हैं? जी, सब पानी भरने का, अनाज के सब चीज़ का काम आता है। सब चीज़ के काम में आते हैं। तो लड़की के साथ में कोई और भी था? नहीं, वो तो बस सिर्फ मैसेज लेगा, उन्होंने बाहर रखा, पता नहीं फिर वो। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन आता है, लिहाजा सौरभ ने 24 फरवरी को लंदन से मेरठ लौटने का फैसला किया। ये बात मुस्कान ने साहिल को बताई। इसी के बाद तय हुआ कि ठीक बर्थडे वाले दिन ही सौरभ का कत्ल होगा। प्लानिंग ये थी कि शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे पिला देंगे, फिर मार डालेंगे। मगर उस रात सौरभ ने शराब पी ही नहीं। तो उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी। शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी, नींद की गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। पहली कोशिश नाकाम रही। अब मौत की दूसरी तारीख 3 मार्च तय की गई, क्योंकि उस दिन मुस्कान और सौरभ की बेटी का एग्जाम खत्म होना था और फिर बेटी को मुस्कान को अपनी माँ के घर भेजना था। प्लान के तहत मुस्कान पहले से ही दुकान से 800 रुपए में 2 चाकू खरीद कर लाई। दुकानदार को शक न हो इसलिए कहा कि मुर्गा काटने के लिए चाकू चाहिए। 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे। ये गई शॉप पे, शारदा रोड पे। वहां पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपए में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। चिकन काटने चाकू लिया इसने। ये आई है 24 तारीख को, ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। तो इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई। उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। खैर नगर में आके वो उसने दवाइयाँ परचेज की हैं। 24 तारीख को ये वापस आया है अपने उसमें, ये विदेश से, लंदन से वापस आया था। 25 तारीख को उसका जन्मदिन था जिसका कहना है। फिर 3 मार्च की रात आई। इस बार शराब की जगह मुस्कान ने सौरभ का पसंदीदा खाना कोफ्ता बनाया और उसी में बेहोशी की दवा मिला दी। जब सौरभ बेहोश हो गया तब देर रात साहिल को घर बुलाया और फिर सौरभ के सीने पर पहला वार मुस्कान ने किया, क्योंकि साहिल अंधविश्वासी था और चाहता था कि सौरभ का वध मुस्कान करे। कोफ्ता में जब लेके आया तो उसने सर्व करने के लिए बोला, सर्व कर दो। रात के 8-9 बजे के आसपास की बात है। इसने उसमें ये एंग्जाइटी जो दवाई थी इसने मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद इसको खाना परोस दिया। इसने खाना खाया। करीब 12 बजे के आसपास, ये 12 साढ़े 12 के आसपास ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इसने साहिल को बुलाया। साहिल आया है वहां पे। रात में करीब 1 बजे के आसपास साहिल पहुंचा है। साहिल, अब इसका कहना है साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू करो। तो इन्होंने जो चक्कू वो लेके आई थी, ये चिकन वाला, वो चक्कू लिया। इसका कहना है साहिल ने बताया कैसे पकड़ना है। इसने पकड़ा है और साहिल को इसने पहले ही बोला था वध करने के लिए। तो साहिल उस मोड में था कि उसका वध करना है। तो उसने कहा वध तभी होगा, तेरे हाथों से होगा वध। साहिल, इसने हाथ पकड़ा, साहिल इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने इसका हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया चाकू। फिर उसके बाद इसने दोबारा बोला कि दोबारा इसको मारो। फिर दोनों ने हाथ पकड़े, फिर से 3 बार इसको वार किया। उस समय इसका हो गया। आवाज बाहर ना जाए, इनको डर था कहीं आवाज आ जाए, कोई चिल्ला ना दे, इसलिए इन्होंने वहां पे कूलर ऑन कर दिया था। उस्मान चौधरी के साथ हिमांशु मिश्रा, मेरठ, आज तक।